भाई ये हेलो जी जी नौशहरा नौशहरा नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम भारत पाक सीमा नियंत्रण रेखा के साथ सटे गांव सेर मकड़ी में पहुंची है। आज हम आपको बताएंगे निरंतर पाक सेना द्वारा सीज फायर का वायलेशन करके होने वाली फायरिंग में हमारे यहाँ के स्थानीय लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस किस तरह की उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। आज हमारी टीम आपको उन सब से रूबरू करवाएगी। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये पूरे का पूरा इलाका जो है, ये पूरे का पूरा इलाका पूरी हमारी सरहद है और ये हमारा आखिरी गांव है। इसको मकड़ी, शेर मकड़ी के नाम से जाना जाता है। ये इलाका जो है, ये हमारा इलाका फेंस के आगे से है, तारबंदी से आगे से। इसके आगे जो आपको पहाड़ियाँ मिल रही हैं, ये सारी की सारी पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान आए दिन यहाँ पे सीज फायर का वायलेशन करके निरंतर जो है वो लोगों को और भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। परंतु भारतीय सेना भी पाकिस्तान की शेलिंग का मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटती है। आज की अगर परिस्थितियाँ देखी जाए तो इस इलाके में पिछले 15 सालों से लोग जो हैं इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिस तरह से इनके लिए युद्ध हर समय लगा हुआ और सेना के लिए भी युद्ध जो है हर समय लगा हुआ है। कोई पता नहीं किसी वक्त भी पाक सेना द्वारा जो है यहाँ पे गोले बरसाए जाते हैं। जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं, आपको मैं एक दो विजुअल बताऊंगा कि यहाँ पे आप देखिए कि पाकिस्तान ज़्यादा इस तरह से यहाँ पे गोले दागे जाते हैं और ये उसके निशान आपके सामने हैं। ये पूरे के पूरा पंचायत घर है हमारा, जहाँ पे हर तरफ जो है आपको गोलों के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। परंतु इन परिस्थितियों में भी हमारे लोग सेना के साथ डटे रहते हैं। शाना बशाना सेना जहां बुलाए वहां पहुंच जाते हैं और सेना भी इनका पूरे का पूरा सहयोग करती है। बाबू राम जी से, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ये हमें बताएंगे कि यहाँ किस प्रकार किस परिस्थितियों में रह रहे हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हमें थोड़ी सी ये जानकारी देंगे। स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो हमारी सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है, बुरी हालत है। अगर यहाँ पर हम किसी को कैजुअल्टी हो जाती है, किसी को माइन लग जाता है, गोलाबारी में गोली, तो हमारी ये फ़ौज ही मदद करती है। यहाँ फ़ौज मेडिकल कैंप वगैरह भी लगाती रहती है यहाँ पर गांव में, शेर में, मकड़ी में, जंगड़ में, हर जगह। और कभी भी हम इनके पास जाएं तो फौरी हमारे पास पहुंच जाते हैं। बाकी हमारे को यहाँ काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रोड है तो 70 साल से आज तक इस रोड में बुरी हालत है। स्कूलों की बुरी हालत है, स्टाफ की बहुत कमी है। शेर हाई स्कूल है, 8 पोस्टें मास्टर ग्रेड की हैं, टोटल 2 हैं। हेड मास्टर को यहाँ से उठा के लंगर भेज दिया गया और यहाँ इतनी बुरी हालत है। स्कूलों में अभी कम्युनिटी बैंकर नहीं बने, तो हमारे बच्चे जो एजुकेशन यहाँ से शुरू होती है पौड़ी, तो वहाँ पर बुरी हालत है। जब स्कूल फैलिंग शुरू होती है तो बच्चे बेचारे भाग भाग कर जाते हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। हमारी जो सिविल इंतजामिया ये है, ये बुरी हालत है इनकी। हम यहाँ रहते हैं तो सिर्फ फौज के सारे, या ऊपर भगवान है और नीचे फौज है, इसके सारे यहाँ कोई नहीं, बुरी हालत है। इसके बीच में, स्कूलों के बीच में जो है पढ़ाई बिल्कुल जीरो है।
कई हमारे स्कूलों में कंप्यूटर लगे हैं, अच्छे से अच्छा OP सतभावना के थ्रू हमारे को मिले हैं, लेकिन आज इस एरिया में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये कोरोना की वजह से हमें प्रॉब्लम है ये जो है। बाकी आर्मी की तरफ से हमारे को बहुत अच्छी फैसिलिटी है और स्कूल इस टाइम देखो बंद पड़े हैं, बच्चे जो है सभी घर में बैठे हैं। यहाँ टावर की कमी, नेटवर्क की कावर की इसकी कमी होने की वजह से जो बच्चे हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरा नाम विधि चंद, मैं पंचायत हल्का बजनवा से बिलोंग करता हूं और मैं एज JDO रिटायर हूं। मेरी मैडम जो है ये जहाँ की सरपंच है, क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल सीट थी, जहाँ की ये सरपंच हैं। यहाँ जो है आर्मी हमें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। पिछले जहाँ पर OP जो कोविड-19 का जो प्रोग्राम था वो पिछले नवंबर को ये कैंप जहाँ लगा था, उसमें इन्होंने 1,70,000 का सामान, जिसमें मशीनें थी, सैनिटाइज़र था, मास्क थे, ग्लोव्स थे और किट वगैरह थे। मशीनें जो थी वो हार्ट की थी, पल्स रेट की मशीन थी, फिर लंग्स की मशीन थी। इस तरह की जो मशीनें जो हैं वो उन्होंने यहाँ, और हम जहाँ पर हमारे पास प्राइवेट 2 NA हैं और वो डेली जो है 2 घंटे काम करती हैं, जहाँ कोई उजरत नहीं मिलती, बिल्कुल फ्री काम करती हैं। अगर कोविड-19 के रिलेटेड कोई भी उन्हें जहाँ पर सिम्टम नज़र आती हैं तो वो फ़ौरन सरपंच को इन्फॉर्म करती हैं और सरपंच मैडम भी जहाँ पर हर रोज़ जो है उन्हें। ये भी सीमा के बिल्कुल साथ सटे गांव पोखरनी का रहने वाला है। सेना से अध्ययन करके, सेना से शिक्षा ग्रहण करके आज इस बच्चे की सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्शन हुई है। ये बताएंगे कि इन्होंने किस प्रकार से सेना ने इनकी मदद की। मेरा नाम शाहिद नायत है और मैं मोड़ा कम्प्लेक्स से बिलोंग करता हूँ। सेना ने हमारी बहुत मदद की, हमें 5-6 महीने कोचिंग दी है और हमें कोविड-19 के दौरान हमारी हेल्थ का बहुत ध्यान रखा है। और हमारे टीचर्स ललित सर जी, हमें इनका बहुत थैंकफुल हूँ। इन्होंने हमें 6 महीने सुबह शाम कोचिंग दी है और मैं इंडियन आर्मी का बहुत ही थैंकफुल हूँ। इन्होंने हमें कोचिंग दी और हमें आज सैनिक स्कूल का मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाया हूँ इनकी वजह से। हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी खराब से गलत थे, इंडियन आर्मी ने हमारे डॉक्यूमेंट भी करेक्ट करवाए और हमें एग्ज़ाम दिलवाया, जिसकी वजह से आज हम सैनिक स्कूल में फॉर्म भर पाए हैं। तो मैं बाकी बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि वो भी सैनिक स्कूल में फॉर्म भरें और उनके लिए अप्लाई करें ताकि देश का नाम ऊंचा हो। बस मैं कलसिया से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ बहुत ही शेलिंग होती है, हमारी पढ़ाई भी मिस हो जाती है। कई बार हमारे यहाँ गोलीबारी बहुत होती है, तो हम यही चाहते हैं कि किसी तरह की शेलिंग बंद हो जाए। थैंक यू। बजनवा गांव की निवासी हूँ, यहीं पे रहते हैं। मैंने BSc नर्सिंग की हुई है और यहाँ पे मतलब हम अभी पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ पे आए हुए हैं। और जो आर्मी है वो काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है हमें यहाँ पे। मतलब जैसे कि कोविड की सिचुएशन चल रही है इस टाइम, तो जो इंडियन आर्मी है वो गाँव, उनका मेन मोटिव है कि गाँव में जाके लोगों को जो भी कोविड की मतलब जो भी ये मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हो गए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना मेन फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम हमें भारतीय सेना वाले। ये जो मतलब ये हमारे गांव का मेन पंचायत घर खोला गया है यहाँ पे। यहाँ इसका मतलब पहले तो यहाँ पे नहीं था, ये अभी जस्ट रिसेंटली ओपन हुआ है यहाँ पे। इसमें मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं गांव वालों को, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है मास्क की ड्यूरिंग कोविड-19 जो अभी चल रहा है रिसेंटली। उसमें यहाँ पे मास्क हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी PPE किट सेट वगैरह जो भी सब पूरी फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। मतलब काफ़ी हेल्पफुल है हमें यहाँ पे ये इस टाइम कोविड की सिचुएशन। और मैं मतलब बिहाफ ऑफ माई होल जो भी कम्युनिटी है यहाँ पे, मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ इंडियन आर्मी को कि जो हमें इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस सिचुएशन में जो पैंडेमिक कोविड-19 चल रहा है। आई विल थैंक यू इंडियन आर्मी। तो हम इंडियन आर्मी के बहुत बहुत थैंकफुल हैं
उन्होंने हमें हर एक चीज़ की अवेयरनेस उन्होंने प्रोवाइड की है। और यहाँ पे मैं आज आपको वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताऊँगी। जैसे कि पिछले कुछ महीनों से कि या पिछले कुछ कहीं पुराने टाइम से औरत को हर एक चीज़ में दर्जा नहीं बराबर का दिया जाता था, पर हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमें औरत को पूरा हक है अपनी बराबरी चलने का, अपने हक के लिए लड़ने का। और सबसे पहले तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, बस इतना कहूँगी कि इंडियन आर्मी हमारी वीमेन के बारे में हर एक चीज़ में हमें अच्छे से सपोर्ट कर रही है। जैसे कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने हमें सबसे पहले ब्यूटी पार्लर कोर्स करवाया हमें, और उसके बाद इन्होंने हमें टेलर का काम सिखाया, सिलाई का इन्होंने हमें काम सिखाया, ताकि हम किसी चीज़ में औरतें ये ना फील कर सकें कि हम किसी चीज़ से कम हैं, हम मर्दों की बराबरी करते हैं। और मैं तो लास्ट में इतना ही कहूँगी कि इंडियन आर्मी ने कभी मर्दों को ऊंचा दायरा नहीं बल्कि औरतों को ऊंचा दायरा देकर उन्होंने हमें समझाया सिखाया। थैंक यू। ये पिछले 40 सालों में 5 बार गिर चुका है, 5 बार बन चुका है। इसे गिरने की वजह पाकिस्तान के द्वारा बार बार जो गोलाबारी की जाती है वो डायरेक्ट हिट जो होती है दीवारों पे होती थी, इसी कारण ये मकान गिर जाता था। अब जो है आप ये देख रहे हो कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना के द्वारा ये गोले यहाँ पे बरसाए जाते हैं। ये मोटार है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले लोगों ने यहाँ पे ईंटों का मकान बनाया था, ईंटों का मकान बनाया हुआ था। जब भी पाकिस्तान सेना के द्वारा फायरिंग की जाती थी, ईंटें जो टूट जाती थी और गोला लोगों के अंदर जाता था, जिसके कारण जो है जानी नुकसान और माली नुकसान भी होता था। परंतु अब लोगों ने जो है अपनी दीवारों को पत्थरों की दीवारों में बदल दिया है। और इसकी जो है मोटाई आप देखोगे कि आमतौर पर हमारे घरों पे जो चराई होती है वो 9 इंची की होती है, इसको जो है 18 इंची किया गया है, ताकि पाकिस्तान का गोला जब भी आए तो उससे कुछ हद तक बचाव हो सके। अब हम आपको घर के भीतर लेकर जा रहे हैं। ये घर हमेशा पाकिस्तान फायरिंग से जो है वो प्रभावित रहा है। आप देखोगे कि अब लोगों ने सुरक्षा के बचाव के लिए जो हमारी होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दी थी, उसके हिसाब से ये बैंकर बनाया गया है। ये बैंकर जो है ये घर के अंदर है, हम आपको लेकर आ रहे हैं बैंकर के अंदर। ये घर के अंदर बैंकर बना हुआ है। आप देखोगे बैंकर को, जब भी पाकिस्तान की सेना के द्वारा फायरिंग की जाती है तब यहाँ के स्थानीय लोग इस बैंकर में आकर छुपते हैं। मैं आप घर के सदस्य से बात करना चाहूँगा कि आप हमें बताएंगे कि बैंकर बनने के बाद आपको कितनी सुविधाएं मिली, कितना आपको सुरक्षा आपको मिल रही है और पहले क्या हालात थे? सर, सबसे पहले यह है कि शुक्रगुजार हैं हम इस गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, जिन्होंने ये हमारे लिए थोड़ा सा बंकरों का जो प्रोग्राम है ये बनाया है। ये बंकर है जो कि हर घर में घर के लिए बंकर के लिए कहा था, तो 30% बंकर हमारे जो बाकी रहते हैं वो भी बन जाएंगे सरकार की तरफ से। तो ये जो हमारे को बंकर दिए हैं इससे थोड़ा सा हमारा कुछ शेल्टर मिल गया है कि हम जब फायरिंग होती है और कारण सीज फायर वायलेशन होता है उसके कारण हम यहाँ पे आके काम काज करके यहाँ पे आके छुप जाते हैं। सेना के द्वारा आए दिन सीमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग के कारण पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। जब भी यहाँ पे फायरिंग होती है स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। बच्चे जो हैं बैंकरों में जाके शरण लेके अपनी जान को बचाते हैं। ऐसे में सेना ने इन बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए बड़ा ही एक सार्थक प्रयास किया है। इसके बारे में हमें संक्षेप में जानकारी देंगी अर्चना जी। पहले मेरा नाम अर्चना चौधरी है, मैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में हूँ
मैं कलसिया गांव की रहने वाली हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सालों से शेलिंग होती रहती है और मैं अभी फर्स्ट सेम में पढ़ रही हूँ। इतने साल, पिछले कई 15 सालों से यहाँ पे पढ़ाई करते करते हमें हर एक चीज़ में शेलिंग की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। कभी कभार शेलिंग होने की वजह से हमारे स्कूल्स भी बंद हो जाया करते थे, हमारे एग्जामिनेशन जब होते थे हमारे मिस हो जाते। इस वजह से हमारी पढ़ाई बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत डिस्ट्रॉय हुई है। पर इंडियन आर्मी के हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं, उन्होंने हमें हर एक चीज़ की अवेयरनेस हमें प्रोवाइड की है। जैसे कि हमें पिछले कुछ महीनों में ये पहले हमें ट्रेनिंग दिया करते थे, हमें जैसे कह सकते कि ट्यूशन क्लासेस हमें दिया करते थे। जब हमारे ये शेलिंग की वजह से स्कूल मिस हो जाते थे तो ये हमें ट्यूशन दिया करते थे, हर एक चीज़ अवेयरनेस प्रोवाइड करके। और अभी पिछले कुछ महीनों में जैसे कि हम जानते ही हैं कि यहाँ पे कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से पूरा एक साल हमारी पढ़ाई वेस्ट ही हुई है। पर इंडियन आर्मी ने हमें यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग दी थी, हर एक चीज़ की प्रिवेंशन, हमें हर एक चीज़ अवेयरनेस प्रोवाइड करके इन्होंने हमें हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट किया और हमें कंप्यूटर ट्रेनिंग दी। उन्होंने हमें डिप्लोमा भी प्रोवाइड किया, 6 मंथ डिप्लोमा प्रोवाइड किया, ताकि हम आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएँ, हम इसका अच्छे से पूरा इसको इसका यूटिलाइज कर सके, ताकि हम आगे हम ये कह सके कि हमने पिछले कुछ महीनों में हमारी पढ़ाई बल्कि रुकी नहीं है। इन्होंने हमें और भी कई कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं, इन्होंने हमें हर एक चीज़ में इन्वॉल्व किया। हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम घर पे फ्री हो गए या केयरलेस यूजलेस हो गए, पर इन्होंने हमें हर एक चीज़ की कह सकते हैं कि हमें हर एक अच्छी ऐसी अवेयरनेस प्रोवाइड की है, ताकि हम किसी भी चीज़ में रुक ना सके। हम जानते ही हैं कि हम बहुत ऐसे डल फील करते हैं कि हम LOC के पास रहने वाले एरिया से हम बिलोंग करते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद हम इस LOC के पास ना होते कहीं, बल्कि आगे होते, जम्मू कश्मीर से आगे वाले स्टेट्स में रहते तो शायद हम कुछ अच्छा कर सकते, पर नहीं। पर इंडियन आर्मी ने हमें तो भी यहाँ पे भी रह के हर एक चीज़ ऐसी अच्छी प्रोवाइड की है कि ताकि हम ये डल ना फील कर सकें, हम किसी से खुद को कम ना महसूस कर सकें कि हाँ हम JNK के बच्चे रहने वाले। LOC में शेलिंग की वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम आई, इन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए डिफ़िकल्टी हमें प्रोवाइड नहीं होने दी। इसलिए लास्ट में मैं इतने ही इंडियन आर्मी के बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अवेयरनेस प्रोवाइड की। थैंक जाते हैं ना, उस वक्त मौत हो जाती है, मरने के लायक हम हो। पहले तो सबसे मैं आर्मी को सल्यूट करती हूँ, जो बॉर्डर पे रात रात भर जागे रहते हैं और उसके बाद हमारे बीच भी आके हमारी मदद करते हैं। आज तक इन्होंने हमें बहुत ही मदद दी, हमारी लड़कियों को साइकिलें दी, हमारे इधर शेड भी बनाया हुआ है, तो हमें अभी कोरोना का सामान दिया है, उसमें सोप है, मशीनें हैं, सैनिटाइज़र है, मास्क है, तो हैंड वाश है, वो और पानी में डालने वाला ब्लीचिंग पाउडर भी दिया हुआ है, तो बहुत सामान दिया है। इनकी हमें आप देख सकते हो ना, ये वो देखो बोर्ड शोर्ड लगे हुए हैं। हमारी पंचायत को भी इन्होंने संभाला हुआ है ज़्यादा। इस सेना के बारे में क्या कहेंगे, ये तो बेचारे उधर ही बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो बीच में हमारी मदद भी कर रहे हैं। हम फिर से पेश हुए आपके सामने। अभी हम जो हैं आपको बताने जा रहे हैं, एक तरफ चीन और पाकिस्तान के द्वारा निरंतर घुसपैठ भारतीय क्षेत्रों में किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय सेना दुश्मन देशों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उसके अलावा स्थानीय लोगों के साथ जो संबंध है सेना के, आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सेना के द्वारा चलाया जा रहा है ओप नमस्ते। ओप नमस्ते में जिस टाइम पूरे का पूरा देश जो है वो कोरोना से प्रभावित था, उस समय भी सेना के वीरों ने जो है स्थानीय लोगों की मदद के लिए ओप नमस्ते चलाया। ओप नमस्ते में सेना के द्वारा बताया गया कि कोरोना से बचाव के लिए हमने क्या क्या करना है। आज सेना के द्वारा कोरोना के स्क्रीनिंग सेंटर भी गांव बजनोवा में स्थापित किया गया है, जहां पे रोज़मर्रा लोग आते हैं और अपना कोरोना टेस्ट करवाते हैं। अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं शेर गांव, जो कि भारत पाक सीमा का अंतिम गांव है। वहां के पूर्व नायब सरपंच अशोक जी, जो कि यहां पिछले 50 सालों से रह रहे हैं, वो हमें बताएंगे
कि ओम नमस्ते में कोरोना के काल में सेना के द्वारा क्या क्या मदद जो है वो पहुंचाई गई है और उन्हें सेना से भविष्य में क्या आशाएं हैं। सर ये हमारा जो सुरजीत कुमार जो कि पूर्व सैनिक हैं वो हमें इस इलाके के बारे में कुछ बताएंगे। मैं खुद पूर्व सैनिक हूँ एक, और यहाँ का रहने वाला ही हूँ। और जो मेरे इलाके में ख़ास करके सेना है, वो सेना इतनी अच्छी देखभाल भी हमारी करती है पहले। और दूसरा जो हमारे बच्चे आज पढ़ने के कोरोना की वजह से नहीं कर पढ़ पा रहे थे, जिसमें सेना ने काफ़ी कुछ अपने ज़रिए से सिविल में जो एजुकेशन पढ़े हुए लड़के हैं उनको बैठा के पढ़ाया। और दूसरा हमारे स्कूल में न तो टाट थे, ना तो कोई डेस्क था, ना ही कोई हमारे पास बैठने की जगह थी कहीं। तो फिर भी सेना ने यहाँ पे स्कूल में वो सामान प्रोवाइड करवाया, जिसको बोलते हैं कि ओपी सद्भावना के तहत भी आते हैं, तो वो पूरा दिया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पूर्व सैनिक भी होते हुए भी कि सेना का भी शुक्रवार दोबारा करता हूँ जो यहाँ पे आन मौजूद इंडिया आर्मी आती है और हमारी हेल्प करती है। हम भी खुद हैं और हमारे बच्चों को भी ये आगे बढ़ाती है। मैं धन्यवाद करता हूँ इंडिया आर्मी का। क्या रहे हैं जगदीश कुमार जी से, जो कि पोलियोग्रस्त थे। उसके बाद पाक सेना के द्वारा की गई फायरिंग में इनका जो है एक पाँव खराब हो गया। ये बताएंगे हमें कि सेना के द्वारा इनकी क्या मदद की गई। सर सेना मेरी बहुत मदद करती है, जो भी काम है हम सेना से ही पेश करते हैं। लेकिन जो हमारा चलना फिरना है, जो टांगे हैं, ये सेना में लेके जाती है। सिविल को भी हमारी सहायता नहीं करती जितनी सेना हमारी करती है। हाँ, सेना के इतने शुक्र करते हैं कि यहाँ से कोई भी बीमार हो वहाँ से उठा कर लेके जाते हैं। सिविल डॉक्टर इधर बिल्कुल नहीं है। और जो हम तार के इस पार रहते हैं वो तार हमारे पीछे है। हम ये सोचते हैं कि ये तार हमारे आगे हो, हम पीछे हैं। हम हिंदुस्तान के साथ टच है, हम पाकिस्तान के साथ टच हैं। सर आपको खुद मिल रहा है। और हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते क्योंकि इतने करते हैं कि हम घर के सभी जितने सदस्य हैं सभी हैंडीकैप हैं। और किसी मेरे भाई हैं उनकी नज़र नहीं है, एक भाई है पिताजी हैं वो बुढ़ापे में, माता जी हैं उनकी नज़र नहीं है। तो हमारे सभी हैंडीकैप हैं। शुक्रिया था। नमस्ते। पंचायत है जो बिल्कुल बॉर्डर जीरो लाइन के ऊपर है। यहाँ जो भी है, जो ओम नमस्ते जो है सद्भावना के तहत यहाँ आर्मी हमारी मदद करती है। यहाँ फायरिंग के रेंज में हम हैं, चाहे वो छोटा फायर हो चाहे वो गोलाबारी हो। हम हमेशा 47 के बाद यहाँ काफ़ी कुजल्टियाँ हुई हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग आज हमारी माताएं विडोज़ यहाँ हैं, जो 99 करगिल बार में भी यहाँ हमारे हुए। और आज भी हमारे हैंडीकैप हमारे पास यहाँ इस पंचायत में सबसे ज़्यादा हैंडीकैप हैं। तो मैं ये जी न्यूज़ से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलाका एक ऐसा पछड़ा हुआ इलाका है जो आज भी हमारे इलाके में स्कूल के अंदर कम्युनिटी बैंकर नहीं है। हमारे पिछले इलाके में बन चुके हैं, यहाँ बिल्कुल LOC के ऊपर बैंकर हमारा नहीं है। हमें ये बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों के लिए। हर कदम से कदम हमारी फ़ौज मदद करती है। ये फ़ौज ना हो तो हम यहाँ एक दिन एक मिनट भी नहीं यहाँ रुक सकते। अशोक जी, आप हमें बताएंगे कि जब पाकिस्तान सेना द्वारा जो है सीज़ फायर का वायलेशन करके यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, उस समय आपको सेना से किस प्रकार की मदद मिलती है? हमें उस टाइम ये मदद मिलती है, कुजल्टी को हो जाती है तो उसी टाइम हमारे आदमी को सेना हमारे उस मरीज़ को उस पेशेंट को उठा के ले जाते हैं, दवाई दारू जो होता है वो करते हैं। बाकी उसी टाइम हमें कोई गोलाबारी में वो पीछे नहीं हटने वाले। हमारी सेना 24 घंटे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है और हमारी हर मदद के ऊपर खड़ी रहती है। हमारी जो फोर्स है ये आर्मी है, ये इसके ऊपर हम निर्भर हैं, इसके ऊपर ये इलाका निर्भर है। हमारी पंचायत जो है LOC तार के बाहर हम लोग रह रहे हैं। हमारे सर इतनी परेशानी है, रात को भी हम एक संतरी की तरह ड्यूटी देते हैं। जैसे संतरी फौज में आर्मी में देता है, इसी तरह हम फायर होता है तो बच्चे उठा के हम बैंकरू में जाते हैं। हमारी बहुत परेशानियां हैं। ये
बड़ी परेशानी है हमारी ये है कि जो हमें बैंकर अभी कम मिले हैं, अभी बैंकर बाकी हैं, वो भी बैंकर हो ताकि हम रात को रुक सकें। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में जो सहूलियात दी जा रही हैं, आए दिन स्कूल बंद रहते हैं पाक सेलिंग के दौरान। ऐसे में हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता, परंतु भारतीय सेना जो है वो विशेष तौर पर जो हमारे आदिवासी लोग हैं, गुज्जर बकरवाल, जो कि पलायन करते हैं, 6 महीने यहाँ जाते हैं, 6 महीने कश्मीर, इनके शिक्षा देने के लिए बहुत ही बेहतर काम कर रही है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं यासर अल्ताफ, जो कि गुज्जर समुदाय से संबंध रखता है। ये बच्चा जो है हाल ही के दिनों में आर्मी से कोचिंग लेकर नवोदय विद्यालय के लिए इसकी सिलेक्शन हुई है। हम बात करेंगे यासर अल्ताफ, आपको किस तरह से, आप क्या काम करते थे, पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे, आप किस तरह से जो है आपकी नवोदय में सिलेक्शन हुई, आर्मी की तरफ को क्या क्या मदद मिली? मेरा नाम यासर अल्ताफ है, मेरे पापा का नाम अब्दुल हमीद है, मैं मोड़ा कम्प्लेक्स से हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी ने हमारी बहुत मदद की है। 5-6 महीने हमारी कोचिंग करवाई है। कोविड-19 के दौर में हमें बताया कि एग्ज़ाम कब है, हमारे हेल्थ का भी ख्याल रखा है, तभी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। तो मैं आर्मी की बहुत थैंकफुल हूँ। इंडियन आर्मी की वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ। ऐसा मैं सरपंच रतनलाल, पंचायत हल्का बवानी बी से हूँ। देखिए, सेना जो है हमारी यहाँ, ये जो मेरी पूरी पंचायत है, इसमें सेना की सहायता से ही सब कुछ चल रहा है। जैसे कि पानी का मसला होता है वो सेना देती है, कोई भी हमारे फंक्शन होता है वो सेना करती है। हेल्थ सिस्टम खास करके जो है वो सेना के ही है, सेना के अंडर ही है, सेना ही उनका हमारे लोगों का देखभाल करती है। नहीं तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नौशहरा में जाना पड़ता है। तो अगर ये सेना हमारा फर्स्ट एड यहाँ ना करे तो कई लोगों की वैसे डेथ भी हो चुकी है, जाते जाते नौशहरा जाते जाते ही डेथ हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे हेल्थ सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया जाए। जैसे कि पहले यहाँ पे एक सेंटर बन रहा था, उसके प्लान्स वगैरह भरे हुए हैं, लेकिन 3 साल से उस पर काम बंद है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आप उस पर दोबारा काम शुरू करें ताकि हमारा हेल्थ सेंटर यहाँ पे बन जाए। दूसरी बात जैसे कि कम्युनिकेशन की है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बच्चे जो 700 से ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़ने लायक हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज कोरोना के टाइम में जैसे कि पिछले लोग हैं, पीछे वाले लोग हैं, उनका क्या है कि वो उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है पिछले 1 साल से बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। सर, जो कुछ इनको आता था वो भी भूल गया है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि यहाँ पे एयरटेल का एक नेटवर्क लगाया जाए। पहले यहाँ एक नेटवर्क एयरटेल के लोग आए थे, उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया है। ये मालूम नहीं है कि वो क्यों वापस भेजे हैं, कब आएगा या नहीं आएगा। वो हमें नेटवर्क यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, जैसे कि आपने देखा कि हमारी सड़क नहीं है, फिर फेंस जो है हमारी, तो भारतीय सेना जो है बीएडीपी के तहत जो भी उनके अंडर काम आते हैं वो हमारे कराते हैं। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो बॉर्डर एरिया है इसमें बीएडीपी का फंड्स जो हैं जो ज़्यादा दिए जाएं, ताकि हमारे बॉर्डर के लोग जो हैं ये इनके कुछ काम हो सकें, सड़कें बन सकें, और जो पानी की जो भी हमें प्रॉब्लम है वो हल हो सके। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं पाकिस्तान सेना के द्वारा गोलाबारी के दौरान अपनी बाजू गंवाए हुए दीप कुमार से। दीप कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत पाक सीमा के अंतिम गांव शेर मकड़ी में रहता है, और इस आदमी की बाजू जो है पाक गोलाबारी के दौरान जो अलग हो गई थी, परंतु इसका हौसले इतने बुलंद है कि इन लोगों ने अभी तक पलायन नहीं किया, सेना के साथ शाना बशाना ये साथ रहते हैं। दीप कुमार जी, आप बताएंगे हमें कि आपकी ये बाजू जो है किस प्रकार से, किससे घटना हुई थी, किस प्रकार से आपकी बाजू आपको गंवानी पड़ी? ये मेरी बाजू 3 मार्च 2003 को हमारे घर के ऊपर पाकिस्तान की शेलिंग से हुई थी। उससे पाकिस्तान का गोला जो हमारे घर के ऊपर पड़ा था, जिससे मेरा हाथ है जो वो कट गया था। इसका ये जम्मू जाकर कटा था, इधर से बिल्कुल लटका हुआ था।
इसकी जो हड्डी थी बिल्कुल पैंचर हो गई थी, ऐसे मुड़ा हुआ था, लटका हुआ था। और जब इधर से ऐसे हमारे आर्मी वालों ने गाड़ी तक हमें नौशहरा तक छोड़ा, फिर नौशहरा से हम जम्मू गए, जम्मू जाकर हमारा ये बाजू में जो ऑपरेशन हुआ था इससे कट गया था। सेना, भारतीय सेना जो है निरंतर पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली इस गोलाबारी के दौरान दुश्मन मुल्क का सामना करती है, और आप लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे। आप हमें बताएंगे कि किस तरह के आपके साथ सेना के साथ संबंध है? सेना के संबंध हैं जो वो हमारे साथ ठीक ही अच्छे हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं। कभी भी हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ घटना घट जाती है तो हमारे साथ सेना जो बहुत हमारी मदद करती है। जब आपके साथ ये घटना हुई, आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा, उस समय सेना ने आपकी क्या मदद की, कृपा करके हमारे दर्शकों को बताएंगे। सेना ने मेरी मदद, जहाँ से उन्होंने गाड़ी दी थी, हमारे घर के पास ही एडी लगी हुई थी, एडी की गन लगी हुई थी, जिससे उधर ही मारा था गोला, लेकिन पड़ा हमारे घर के ऊपर था। तो उन्होंने हमें गाड़ी दी थी, गाड़ी में हमें रखकर नौशहरा ले गए थे अस्पताल तक, और फिर आगे से जम्मू ले गए थे। उसके बाद भी सेना आपकी मदद निरंतर कर रही है, आपका हाल चाल पूछ रही है, जैसे आज आप यहाँ पे आए हो? हाँ, मदद कर रही है। कभी भी कहीं कैंप लगाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत जो हाथ हैं ना, ये भी दे देते हैं, जो दूसरे हाथ लगाते हैं नकली, वो भी हमें दे देते हैं। कैंप लगाते हैं, मदद जो होती है उनसे हमारी मदद कर देते हैं। हम भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हमारी हर समय मदद करते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में जो सहूलियात दी जा रही हैं, आए दिन स्कूल बंद रहते हैं पाक सेलिंग के दौरान। ऐसे में हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता, परंतु भारतीय सेना जो है वो विशेष तौर पर जो हमारे आदिवासी लोग हैं, गुज्जर बकरवाल, जो कि पलायन करते हैं, 6 महीने यहाँ जाते हैं, 6 महीने कश्मीर, इनके शिक्षा देने के लिए बहुत ही बेहतर काम कर रही है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं यासर अल्ताफ, जो कि गुज्जर समुदाय से संबंध रखता है। ये बच्चा जो है हाल ही के दिनों में आर्मी से कोचिंग लेकर नवोदय विद्यालय के लिए इसकी सिलेक्शन हुई है। हम बात करेंगे यासर अल्ताफ, आपको किस तरह से, आप क्या काम करते थे, पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे, आप किस तरह से जो है आपकी नवोदय में सिलेक्शन हुई आर्मी की तरफ, तो क्या क्या मदद मिली? मेरा नाम यासर अल्ताफ है, मेरे पापा का नाम अब्दुल हमीद है, मैं मोड़ा कम्प्लेक्स से हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी ने हमारी बहुत मदद की है। 5-6 महीने हमारी कोचिंग करवाई है। कोविड-19 के दौर में हमें बताया कि एग्ज़ाम कब है, हमारे हेल्थ का भी ख्याल रखा है, तभी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो मैं आर्मी की बहुत थैंकफुल हूँ। इंडियन आर्मी की वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदवर पैदा। ये दीदवर जो शब्द मैं आपके सामने प्रयोग कर रहा हूँ, ये दीदवर उन भारतीय सैनिकों के लिए है जो एक तरफ चाइना का मुकाबला कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत पाक सेना के द्वारा जो निरंतर गोलाबारी की जाती है, उस दौरान ये सीमाओं की रक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों की मदद में भी हमेशा अग्रसर रहते हैं। इसी कड़ी पे हमने हमारी टीम, जिसमें कैमरामैन सुनील चंदन के साथ हमने सीमावर्ती इलाके का दौरा किया, जहां हम सेना और स्थानीय लोगों से रूबरू हुए, जहां लोगों का कहना है कि अगर सेना नहीं है तो हम भी नहीं हैं। Are you preparing for IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire at the best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.